हेलो एवरीवन, मैं हूं डीपी शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर एंड रिसर्च एनालिस्ट एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का ये वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाला है, जिसमें हम जानेंगे वो कौन सी 10 भ्रांतियां, मिथ्स है जो आपको अमीर बनने से रोकती है। क्या आप भी सोचते हैं कि शेयर मार्केट जुआ है या निवेश सिर्फ अमीरों का खेल है? फिक्स डिपॉजिट करना ही सबसे सेफ है, बाकी सब रिस्की है? अगर हाँ, तो आज की ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजर साबित होने वाली है। इन्वेस्टमेंट को लेकर 10 सबसे बड़ी भ्रांतियां फैली हुई है जो आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम को रोक रही है। लेकिन आज हम इन सबको तोड़ेंगे। मैं बताऊंगा 500 रुपए से कैसे शुरू करें इन्वेस्टमेंट, शेयर मार्केट असल में बिजनेस क्यों है, फिक्स डिपॉजिट का सच, पैसा सुरक्षित लेकिन वैल्यू क्यों घट रही है, और लॉन्ग टर्म में करोड़ों कैसे बनाए। अंत तक देखिए, क्योंकि ये वीडियो आपकी सोच बदल देगी। इन्वेस्टमेंट को लेकर कई गलतफहमियां फैली हुई है। लोग अक्सर कहते हैं शेयर मार्केट जुआ है, इन्वेस्टमेंट सिर्फ अमीरों का काम है, फिक्स डिपॉजिट सबसे सुरक्षित और अच्छा विकल्प है, म्यूचुअल फंड में पैसा डूब सकता है। लेकिन वास्तविकता इससे बिल्कुल अलग है। ये भ्रांतियां ज्ञान की कमी और फाइनेंशियल लिटरेसी की कमी से पैदा होती है। जब व्यक्ति भ्रम में रहता है तो ये वित्तीय स्वतंत्रता यानी फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल नहीं कर पाता। जानते हैं कौन कौन सी भ्रांतियां होती है? तो सबसे पहली भ्रांति है इन्वेस्टमेंट केवल अमीर लोग ही कर सकते हैं। ये सबसे बड़ी और सबसे आम भ्रांति है। लोग सोचते हैं कि इन्वेस्टमेंट के लिए लाखों करोड़ों रुपए चाहिए। वास्तविकता ये है कि आज के समय में आप 500 रुपए पर मंथ में भी इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। स्टॉक्स, ईटीएफ और म्यूचुअल फंड ने इन्वेस्टमेंट को आम आदमी के लिए इजी बना दिया है। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति 500 रुपए प्रति माह म्यूचुअल फंड में 12% रिटर्न पर 25 वर्ष तक इन्वेस्टमेंट करता है, तो अंतिम राशि लगभग 8.5 लाख रुपए हो जाती है। मैसेज ये है कि इन्वेस्टमेंट की शुरुआत धन से नहीं, इरादे से होती है। दूसरी भ्रांति, शेयर मार्केट जुआ है। बहुत से लोग कहते हैं स्टॉक मार्केट में पैसा लगाना जुआ खेलने जैसा है, क्योंकि उन्होंने दूसरों को नुकसान उठाते हुए ही देखा है। लेकिन वास्तविकता यह है कि स्टॉक मार्केट जुआ नहीं, बल्कि बिजनेस में पार्टनरशिप है। जब आप किसी कंपनी का शेयर खरीदते हैं तो आप उस कंपनी के पार्टनर बन जाते हैं। कंपनी अच्छा प्रदर्शन करे तो लाभ आपके शेयर की कीमत में दिखता है, खराब प्रदर्शन करे तो नुकसान भी हो सकता है। यही बिजनेस का स्वभाव है, नेचर है। जुआ अनिश्चित पर आधारित होता है, जबकि इन्वेस्टमेंट रिसर्च और एनालिसिस पर होता है। तो मैसेज ये है कि जो व्यक्ति अपने ज्ञान, विश्लेषण और धैर्य यानी नॉलेज, एनालिसिस एंड पेशेंस के साथ इन्वेस्टमेंट करता है, उसके लिए ये जुआ नहीं बल्कि ये एक अवसर है, अपॉर्चुनिटी है। भ्रांति नंबर 3, शेयर मार्केट में पैसा डूब जाता है। लोग डरते हैं कि मार्केट गिर गया तो सारा पैसा चला जाएगा। ये सोच शॉर्ट टर्म दृष्टिकोण से आती है। वास्तविकता ये है कि इतिहास बताता है कि शेयर मार्केट हमेशा ऊपर की ओर जाता है, बस बीच बीच में अस्थायी गिरावट आती है यानी करेक्शन। उदाहरण के लिए 2008 के संकट में सेंसेक्स 21,000 से 8,000 तक आ गया था, लेकिन अगले 10 साल में ये 38,000 तक पहुंच गया। जो लोग उस वक्त मार्केट से बाहर निकल गए उन्हें नुकसान हुआ, और जो बने रहे उन्होंने कई गुना लाभ कमाया। मैसेज ये है कि बाजार अस्थायी रूप से गिर सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में यह विकास की दिशा में ही चलता है। भ्रांति नंबर 4, एफडी यानी फिक्स डिपॉजिट सबसे सुरक्षित और अच्छा इन्वेस्टमेंट है। लोग कहते हैं कि फिक्स डिपॉजिट सुरक्षित है, ये सच है, लेकिन सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट करना गलत है, बिल्कुल गलत है। वास्तविकता यह है कि एफडी में सुरक्षा तो है, लेकिन रिटर्न इतना कम होता है कि वह महंगाई को नहीं हरा पाता। फॉर एग्जाम्पल, अगर एफडी पर 6% ब्याज है और महंगाई 7% है, तो आपकी वास्तविक कमाई -1% यानी लॉस है। यानी पैसा सुरक्षित रहते हुए भी उसकी परचेजिंग पावर यानी क्रय शक्ति घट रही है। इसलिए एफडी पूंजी संरक्षण के लिए ठीक है, लेकिन वेल्थ क्रिएशन के लिए नहीं। 5वीं भ्रांति है इन्वेस्टमेंट में रिस्क बहुत ज्यादा है। हाँ, इन्वेस्टमेंट में रिस्क है, लेकिन हर जगह रिस्क है। बिना इन्वेस्टमेंट के रहना भी तो रिस्क है, क्योंकि आपका पैसा महंगाई से कम होता जा रहा है।
और वास्तविकता ये है कि जोखिम को ज्ञान, डाइवर्सिफिकेशन और समय से नियंत्रित किया जा सकता है। भ्रांति नंबर 6, मैं बाद में इन्वेस्ट करूंगा। लोग सोचते हैं कि अभी खर्चे हैं, बाद में करेंगे। वास्तविकता ये है कि हर साल की देरी कंपाउंडिंग की शक्ति यानी पावर ऑफ कंपाउंडिंग को कम करती है। जितना जल्दी शुरुआत उतनी बड़ी संपत्ति। फॉर एग्जाम्पल 5,000 रुपए पर मंथ 25 साल की उम्र से शुरू करते हैं तो 12% रिटर्न पर 60 साल की उम्र में ये 3 करोड़ रुपए हो जाते हैं। वही इन्वेस्टमेंट 35 साल की उम्र में शुरू करें तो ये सिर्फ 95 लाख रुपए ही हो पाते हैं। तो मैसेज ये है कि देर करना सबसे बड़ा वित्तीय नुकसान है। भ्रांति नंबर 7, म्यूचुअल फंड में पैसा डूब सकता है। लोग विज्ञापन में लिखा म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिम के अधीन है, पढ़कर डर जाते हैं। वास्तविकता यह है कि ये चेतावनी जानकारी के लिए है, डराने के लिए नहीं है। तो म्यूचुअल फंड में जोखिम बाजार जैसा ही है, लेकिन फंड मैनेजर डाइवर्सिफिकेशन और रिसर्च एंड एनालिसिस से इसे नियंत्रित करते हैं। लंबी अवधि और सही फंड चुने जिससे जोखिम घट जाता है और रिटर्न स्थिर रहता है। मैसेज ये है कि जोखिम म्यूचुअल फंड में नहीं, बिना जानकारी के गलत फंड चुनने में है। भ्रांति 8, स्टॉक मार्केट में सिर्फ भाग्य चलता है। कई लोग कहते हैं स्टॉक मार्केट किस्मत का खेल है। वास्तविकता यह है कि इसमें ज्ञान, अनुशासन और समय चलते हैं। भाग्य शुरुआत में भूमिका निभा सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म सफलता के लिए रिसर्च एंड एनालिसिस और धैर्य जरूरी है। तो मैसेज ये है कि जो सीखता है वही कमाता है। भ्रांति 9, परमानेंट नौकरी है तो इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है। लोग सोचते हैं वेतन से भविष्य सुरक्षित रहेगा, लेकिन वे भूल जाते हैं नौकरी रेगुलर इनकम देती है, इन्वेस्टमेंट फ्रीडम यानी स्वतंत्रता देता है। एक दिन आप काम करना छोड़ देंगे, लेकिन आपका पैसा तब भी काम करता रहेगा, बशर्ते आपने समय रहते इन्वेस्टमेंट किया हो। मैसेज ये है कि नौकरी से इनकम आती है, इन्वेस्टमेंट से फ्रीडम। भ्रांति नंबर 10, मेरे पास इन्वेस्टमेंट सीखने का समय नहीं। लोग सोचते हैं कि इन्वेस्टमेंट सीखना कठिन है, लेकिन ऐसा नहीं है। आजकल ऑनलाइन कोर्सेज के माध्यम के जरिए कोई भी व्यक्ति इन्वेस्टमेंट की मूल बातें सीख सकता है। मैसेज ये है कि अज्ञानता सीखने से महंगी है, यानी इग्नोरेंस इज मोर एक्सपेंसिव देन लर्निंग। सीखने में थोड़ा समय लगता है, न सीखने से ज्यादा पैसा चला जाता है। भ्रांतियों के पीछे के कारण हमेशा एफडी में पैसा रखने की आदत, पिछली पीढ़ी का सीमित ज्ञान, लोग क्या कहेंगे अगर घाटा हो गया, शॉर्ट टर्म माइंडसेट, मीडिया की हेडलाइन जैसे बाजार ध्वस्त, एक ही दिन में इन्वेस्टर के 5 लाख डूबे, ऐसे सुनकर इंसान डर जाता है। इन कारणों से लोग वास्तविकता से दूर रहते हैं। अडॉप्ट द राइट माइंडसेट वो है नंबर 1, इन्वेस्टमेंट को सीखना शुरू करें, स्टार्ट लर्निंग अबाउट इन्वेस्टिंग। नंबर 2, छोटे इन्वेस्टमेंट से शुरुआत करें, स्टार्ट विथ स्मॉल इन्वेस्टमेंट्स। नंबर 3, लंबी अवधि का दृष्टिकोण रखें, टेक ए लॉन्ग टर्म व्यू। नंबर 4, शेयर, म्यूचुअल फंड आदि में विविधता लाएं, मेंटेन डाइवर्सिटी अक्रॉस द स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड एंड ETF, गोल्ड। नंबर 5, गलतियों से डरे नहीं, उनसे सीखे, डोंट बी अफ्रेड ऑफ द मिस्टेक, लर्न फ्रॉम देम। अब बात करते हैं सफल निवेशक और आम निवेशक में अंतर कौन से हैं। और ये है, आम निवेशक डर और भावना, फियर एंड इमोशन पर आधारित होते हैं। सफल निवेशक लॉजिक और धैर्य पर आधारित होते हैं। आम निवेशक शॉर्ट टर्म के लिए सोचता है, सफल निवेशक लॉन्ग टर्म के लिए सोचता है। आम निवेशक दूसरों की सलाह लेता है, सफल निवेशक खुद विश्लेषण करता है। आम निवेशक तुरंत लाभ लेता है, सफल निवेशक वेल्थ क्रिएशन करता है। आम निवेशक लॉस से डरता है, सफल निवेशक लर्निंग से धन कमाता है। कुल मिलाकर निष्कर्ष ये है कि इन्वेस्टमेंट की भ्रांतियां फाइनेंशियल फ्रीडम के रास्ते में सबसे बड़ी बाधा है। इन्हें समझकर दूर कर लें तो आपकी सोच बदलेगी, फैसले सुधरेंगे और सपने पूरे होंगे। सच्चा इन्वेस्टर वही है जो पहले भ्रम मिटाता है, फिर धन बनाता है। इस वीडियो से आप पहला, निवेश से जुड़ी आम भ्रांतियां पहचान सकेंगे। नंबर 2, समझेंगे कि भ्रांतियां क्यों बनती है और इसका समाधान क्या है। नंबर 3, इन्वेस्टमेंट को लेकर सही मानसिकता विकसित करेंगे। नंबर 4, लॉजिक, रिसर्च एंड एनालिसिस यानी ज्ञान
से फैसला लेना सीखेंगे। नंबर 5, इन्वेस्टमेंट की दिशा में पहला व्यवहारिक कदम उठाने के लिए प्रेरित होंगे। याद रखिए, देर करना सबसे बड़ा नुकसान है। अभी लाइक करें अगर भ्रांतियां टूटी, सब्सक्राइब करें फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए, कमेंट में बताएं आपकी सबसे बड़ी भ्रांति कौन सी थी, शेयर करें दोस्तों के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।